नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। क्या इस हफ्ते आई गिरावट आपके लिए एक सुनहरा मौका है या फिर असली मौका अभी बाकी है? क्या अगले हफ्ते सोना और चांदी और सस्ते होंगे या अचानक इतनी तेजी आएगी कि आज के रेट आपको सस्ते लगने लगेंगे? यही वो सवाल है जो इस समय हर खरीदार, हर निवेशक और हर ज्वेलर के मन में चल रहा है। अगर आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह पूरी जानकारी आपके फैसले को बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया में, जहां हम आपको देते हैं सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी और सटीक अपडेट। आज की इस खास रिपोर्ट में हम गहराई से समझेंगे कि इस हफ्ते बाजार में गिरावट क्यों आई, क्या यह गिरावट जारी रह सकती है और आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या महंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे आज के ताजा रेट और यह भी कि खरीदारी का सही समय क्या हो सकता है। सबसे पहले नजर डालते हैं चांदी के ताजा भाव पर। आज भारतीय सर्राफा बाजार में छुट्टी के कारण कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1 ग्राम चांदी का भाव 243 रुपए पर स्थिर बना हुआ है। 8 ग्राम चांदी 1944 रुपए और 10 ग्राम चांदी 2430 रुपए पर बनी हुई है। वहीं 100 ग्राम चांदी का भाव 24,300 रुपए के स्तर पर टिका हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी करीब $75 के आसपास बनी हुई है, जहां लगातार उतार चढ़ाव जारी है। यह उतार चढ़ाव इस बात का संकेत है कि बाजार में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगले हफ्ते क्या होगा? क्या सोना और चांदी और सस्ते होंगे? दोस्तों, इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि इस समय बाजार पूरी तरह से खबरों के सहारे चल रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि शुरुआत में गिरावट आई, लेकिन हफ्ते के अंत तक फिर से तेजी लौट आई। इसका मतलब साफ है कि बाजार किसी एक दिशा में स्थिर नहीं है, बल्कि हर नई खबर पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है। अगले हफ्ते का सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत। अगर यह बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है और जियोपॉलिटिकल तनाव कम होता है, तो सोने और चांदी में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, जिससे कीमतों में हल्की गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर बातचीत में कोई रुकावट आती है या तनाव बढ़ता है, तो निवेशक तुरंत सुरक्षित निवेश की ओर भागेंगे और सोने चांदी में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। अभी बाजार इसी खबर के इर्द गिर्द घूम रहा है। दूसरा बड़ा ट्रिगर है फेडरल रिजर्व की बैठक। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा और चेयरमैन जेरोम पॉवेल अपने बयान में क्या संकेत देते हैं। अगर फेड नरम रुख अपनाता है तो डॉलर कमजोर हो सकता है और सोना चांदी मजबूत हो सकते हैं। वहीं अगर फेड सख्त रुख दिखाता है तो बाजार में दबाव भी बन सकता है, यानी अगले हफ्ते एक बयान पूरे ट्रेंड को बदल सकता है। अगर तकनीकी नजरिए से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना फिलहाल एक सीमित दायरे में घूम रहा है। नीचे मजबूत सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि जैसे ही यह रेंज टूटेगी, बाजार में बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि बड़ी तस्वीर अभी भी पॉजिटिव है और लंबी अवधि में तेजी का रुख बना हुआ है। भारतीय बाजार की बात करें तो यहां स्थिति और भी दिलचस्प है। घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और सप्लाई से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी के बावजूद भारत में कीमतों में बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही। इसका मतलब यह है कि नीचे की तरफ गिरावट सीमित हो सकती है। अब बात करते हैं चांदी की, जहां कहानी थोड़ी अलग है। चांदी सिर्फ निवेश नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल धातु भी है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और अन्य इंडस्ट्रीज में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चांदी में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। अगर बाजार में जोखिम बढ़ता है तो चांदी भी सोने के साथ तेजी पकड़ सकती है, और अगर इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत रहती है तो यह सोने से बेहतर प्रदर्शन भी कर सकती है। तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या यह आखिरी मौका है सस्ते में खरीदने का? दोस्तों, बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम दिखाई दे रही है। हाँ, छोटे मोटे उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड अभी भी मजबूत नजर आ रहा है। इसीलिए अगर आपको जरूरत है तो एक्सपर्ट्स की सलाह है कि गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी करें, जिसे स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इससे आप जोखिम भी कम करते हैं और मौके का फायदा भी उठा सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा सस्ता होने का इंतजार करते हैं, वे अक्सर अच्छे मौके को मिस कर देते हैं। कुल मिलाकर आने वाला हफ्ता बेहद अहम रहने वाला है। हर अपडेट, हर खबर बाजार को नई दिशा दे सकती है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि आप जानकारी के साथ आगे बढ़ें, जल्दबाजी से बचें और सही समय पर सही फैसला लें। जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और आप कभी भी इस सुनहरे मौके को मिस न करें। इसके साथ ही अब बात करते हैं आज के ताजा सोने के रेट्स की,
जहां बाजार फिलहाल स्थिर नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा मूव बनने की तैयारी में है। सबसे पहले नजर डालते हैं 18 कैरेट सोने पर। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। 1 ग्राम सोने का भाव 12,300 रुपए पर स्थिर बना हुआ है। 8 ग्राम सोना 98,400 रुपए में मिल रहा है, जबकि 10 ग्राम का भाव 1,23,000 रुपए पर टिका हुआ है। 100 ग्राम सोने की कीमत 12,30,000 रुपए बनी हुई है। यानी फिलहाल 18 कैरेट सोना एक स्थिर रेंज में कारोबार कर रहा है, जो यह संकेत देता है कि बाजार अगली बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है। अब बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की तरफ, जो ज्वेलरी के लिए सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। आज 22 कैरेट सोने में भी कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है। 1 ग्राम सोने का भाव 14,790 रुपए पर बना हुआ है। 8 ग्राम सोना 1,18,320 रुपए के स्तर पर है। वहीं 10 ग्राम सोने का भाव 1,47,900 रुपए पर स्थिर है और 100 ग्राम सोना 14,79,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। यह स्थिरता इस बात का संकेत है कि बाजार फिलहाल कंसोलिडेशन के फेज में है, जहां बड़ी तेजी या गिरावट से पहले कीमतें एक दायरे में घूमती रहती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगले हफ्ते क्या सोना और चांदी सस्ते होंगे या महंगे? मौजूदा हालात को देखते हुए संकेत यही बताते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम है। उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन बाजार में एक हल्का बुलिश रुख दिखाई दे रहा है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है या फेडरल रिजर्व से नरम संकेत मिलते हैं, तो सोना और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बातचीत सकारात्मक रहती है और जोखिम कम होता है, तो बाजार कुछ समय के लिए रेंज में रह सकता है या हल्की गिरावट भी आ सकती है। यह समझना भी जरूरी है कि पिछले 1 साल में सोने और चांदी ने शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन हर समय एक जैसी तेजी नहीं रहती। बाजार अब एक परिपक्व स्थिति में आ चुका है, जहां बड़ी तेजी के बाद कंसोलिडेशन जरूरी होता है। इसलिए छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बाजार ठहराव के बाद ही अगला बड़ा ब्रेकआउट देता है और बहुत संभव है कि आने वाला समय उसी दिशा की शुरुआत हो। कुछ रिपोर्ट्स यह भी संकेत दे रही हैं कि अगर सोना अपने अहम रेजिस्टेंस स्तर के ऊपर निकलता है, तो तेजी का अगला चरण शुरू हो सकता है। वहीं चांदी अगर अपने ऊपरी स्तर को तोड़ती है, तो उसमें तेज उछाल देखने को मिल सकता है। यानी दोनों धातुओं में ब्रेकआउट की संभावना बनी हुई है और यही वजह है कि अगले हफ्ते हर दिन आने वाली खबरों पर नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर व्यक्तिगत नजरिए से समझें, तो संभावना यही है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, बाजार में तेजी लौट सकती है। सोना मजबूत बना रह सकता है और चांदी में भी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग के कारण हल्की गिरावट आ सकती है, लेकिन बड़ी कमजोरी फिलहाल मुश्किल नजर आती है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की, जो निवेश के लिहाज से सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। आज 24 कैरेट सोने में भी कोई बदलाव नहीं देखा गया है। 1 ग्राम सोने का भाव 15,150 रुपए पर स्थिर है। 8 ग्राम सोना 1,21,200 रुपए में मिल रहा है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,51,000 रुपए पर बना हुआ है और 100 ग्राम सोना 15,15,000 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। यह स्थिरता आने वाले बड़े मूव का संकेत भी हो सकती है। अंत में एक जरूरी सलाह, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं, हमेशा हॉलमार्क देखकर ही खरीदें, ताकि शुद्धता की पूरी गारंटी मिल सके। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बताए गए भाव होलसेल रेट होते हैं, जिन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि अगले हफ्ते बाजार में तेज उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन फिलहाल झुकाव तेजी की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। आने वाला समय बेहद अहम है और यही तय करेगा कि बाजार अगली बड़ी दिशा किस ओर लेगा।